सैनिक ने असल में टैंक पर रॉकेट लॉन्चर दागा था। दोनों तरफ ने एक ही समय पर गोली चलाई। अंत में टैंक की बैरल टेढ़ी होकर बिगड़ चुकी थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए टैंक चुपचाप वहां से निकल गया। अगली सुबह उत्तर कोरिया का एक नया सैनिक टैंक की देखने वाली छोटी खिड़की खोला। इलाका सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद वह बाहर उतरा ताकि खुद को हल्का कर सके। तभी उसकी नजर टैंक की बैरल पर पड़ी। वह 45 डिग्री पर मुड़ी हुई थी। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और बैरल को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं बदला। इसलिए उसने टैंक चलाकर बदला लेने का फैसला किया। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने सहयोगी सेना जैसी दिखने वाली कुछ टुकड़ियों को मदद मांगते देखा। वह तुरंत उनकी सहायता के लिए बढ़ा, लेकिन असल में यह एक अनुभवी दक्षिण कोरियाई सैनिक था जो भेष बदलकर खड़ा था। उस अनुभवी सैनिक ने उसे पकड़ लिया और टैंक को अपने कैंप तक चलाने के लिए मजबूर किया। रास्ते में उन्हें एक अमेरिकी लड़ाकू विमान दिखाई दिया। नया सैनिक टैंक से बाहर निकल गया और चिल्लाया कि वे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी विमान ने हमला कर दिया, जिससे अनुभवी सैनिक टैंक से गिर पड़ा। तभी नए सैनिक को पता चला कि यह वही विमान है जिसने उसकी यूनिट पर हमला किया था। उसने मशीन गन पकड़ ली और विमान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां विमान की पूंछ पर लगीं और उसके पीछे काला धुआं निकलने लगा। विमान पास के खेत में जाकर क्रैश लैंड हो गया। नया सैनिक उसके पीछे भागा, लेकिन विमान फिर से भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह उड़ान भरने लगा, नए सैनिक ने टैंक की टेढ़ी बैरल उसकी पूंछ पर 2 बार दे मारी, जिससे वह फिर से गिर पड़ा। टैंक पूरे स्पीड से फाइटर जेट का पीछा करने लगा। उधर वह अनुभवी सैनिक बैलगाड़ी में आते हुए टैंक तक पहुंच गया। वह कूदकर टैंक पर चढ़ गया और नए सैनिक को चिल्लाकर बताया कि आगे वाला पुल टूटा हुआ है, लेकिन उसे पूरी बात बताने से पहले ही वह दोबारा गिर गया। तभी जेट टूटे हुए पुल से नीचे जा गिरा। नए सैनिक ने ब्रेक मारे। टैंक बिल्कुल किनारे पर रुक गया। उसका आगे का हिस्सा हवा में लटक रहा था। नए सैनिक ने पूरी ताकत लगाकर टैंक को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। अनुभवी सैनिक वापस आया, इस बार कुछ लोगों के साथ, और सबने मिलकर टैंक को वापस खींच लिया और बचा लिया। बाद में दोनों टैंक को सीमा तक ले गए। अब तक वे सच्चे दोस्त बन चुके थे। विदाई के तौर पर अनुभवी सैनिक ने नए सैनिक को अपनी नेकलेस दी। बदले में नए सैनिक ने अपनी घड़ी उतारकर उसे दे दी। लेकिन जैसे ही वे अलविदा कहने वाले थे, दक्षिण कोरियाई तोपखाने ने टैंक को देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। नया सैनिक हवा में उछल गया। अनुभवी सैनिक गोलाबारी के बीच वापस दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नया सैनिक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। मरने से पहले नए सैनिक ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने घर लौट सके।